गुड मॉर्निंग। हाय, हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज हम लोग प्रसार शिक्षा से कुछ 20 क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार मूल्यांकन करेंगे कि कितना लगभग वैसे तैयारी है। सिर्फ एक बार खुद का आकलन करना है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। तो प्रसार शिक्षा को इंग्लिश में एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। अब किस से लिया गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य आपको बताना है, ए डिग्री प्रदान करना, बी व्यवहार परिवर्तन लाना, सी पाठ्यक्रम पूर्ण करना और डी परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन लाना। डिग्री प्रदान करना नहीं है क्योंकि किस प्रकार की शिक्षा एक प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा है। पाठ्यक्रम इसे किसी भी प्रकार का नहीं है इसमें, ठीक है, और परीक्षा उत्तीर्ण करना भी नहीं है। तो राइट आंसर 1 का बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्रसार शिक्षा मुख्यतः किस प्रकार की शिक्षा है। ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी औद्योगिक और डी तकनीकी। तो अभी हमने आपको बताया कि प्रसार शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा। अब अनौपचारिक औपचारिक में ये अंतर होता है कि औपचारिक शिक्षा जो होती है एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित जगह होता है, जैसे कि स्कूल शिक्षक होते हैं, इतने पीरियड में आपको ये क्लास करनी है, मतलब हर चीज़ एक निश्चित है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा निश्चित नहीं है, ये क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। और ये जीवन पर्यंत चलने वाली है, ये आप कभी भी किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, माता पिता, अपने आसपास के पड़ोस, विद्यालय, कहीं से भी। तो प्रसार शिक्षा किस प्रकार की, अनौपचारिक है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का निश्चित कोई पाठ्यक्रम नहीं है। ओके, तो राइट आंसर 2 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सीखते करते सीखना या करके सीखना, है ना, किस शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। ए औपचारिक शिक्षा, बी प्रसार शिक्षा, सी सैद्धांतिक और डी पुस्तकालय। तो आंख बंद करके किस पे लगा देना, प्रसार शिक्षा पे लगा देना कि सीखते करते सीखना, करके सीखना, ठीक है। तो 3 का भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसार शिक्षा में भागीदारी किसकी होती है। ए केवल शिक्षक की, बी केवल सरकार की, सी जनता की और डी परीक्षक की। तो शिक्षक की, सरकार की केवल दी है तो केवल कभी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन भी ध्यान देना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का सी, यानी कि जनता की क्या होती है, भागीदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। पाठ्यक्रम, शिक्षक या सी व्यक्ति या डी परीक्षा। तो यहाँ पे जो प्रसार शिक्षा का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है, ना पाठ्यक्रम होता है, ना शिक्षक होती है, ना परीक्षा। ये सब किसके, ये सब औपचारिक शिक्षा के हैं। पर एक्सटेंशन एजुकेशन क्या, अनौपचारिक शिक्षा है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। नहीं, ध्यान रखना है, बार बार कह रहे हैं यहाँ पे भी, और जब एग्जाम आप देने जाएंगे तो वहां पे भी आपको नहीं का ऑप्शन ध्यान से करना होगा। ए शिक्षा का सिद्धांत, बी जन भागीदारी का, सी आवश्यकता आधारित और डी दंड का सिद्धांत। दंड तो नहीं है, तो क्या नहीं है इसमें, दंड का सिद्धांत नहीं है। तो 6 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसार शिक्षा में संचार किस प्रकार का होता है। ए एक मार्गीय, बी द्विमार्गीय, सी लिखित और डी मौखिक। तो कभी भी प्रसार शिक्षा में कम्युनिकेशन संचार के किस भाषा का, लैटिन भाषा से लिया गया है कम्युनिकेशन, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन समझ रहे हैं हम लोग, क्या करना। तो यहाँ पे जो 7th का आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, ठीक है, बी इज करेक्ट, द्विमार्गीय। प्रसार शिक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है। ए पुस्तकों पर, बी, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे प्रसार का अर्थ क्या होता है, साझा करना, ठीक है, ये सामान्य बनाना या कम्युनिकेशन करना, ठीक है, कम्युनिकेट। चलिए, तो राइट आंसर हमारा हो गया था, इसका हो गया था द्विमार्गीय। 8th देखेंगे, प्रसार शिक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है पुस्तकों पर, व्यवहारों पर, परीक्षा पर या अंक पर। तो राइट आंसर आपका 8 का हो जाएगा, बी किस पर, व्यवहार पर अंक दिया, व्यवहार पर मतलब बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, औपचारिक शिक्षा की पहचान है जीवन अनुभव, निश्चित पाठ्यक्रम, व्यवहार परिवर्तन और शिक्षा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक शिक्षा का 9th का करेक्ट आंसर बी, यानी निश्चित पाठ्यक्रम। जो औपचारिक शिक्षा होती है ये क्या होती है, व्यवस्थित होती है, संरक्षित होती है एवं संस्थानगत होती है, ठीक है। इसमें निश्चित पाठ्यक्रम होता है, विद्यालय होता है। इसके साथ ही ये जो शिक्षा होती है दीर्घकालिक और समयबद्ध होती है, सैद्धांतिक होती है, कक्षा आधारित होती है, ठीक है, मान्यता प्राप्त डिग्री या इसमें आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया विद्यालय, कॉलेज या शिक्षा, ये औपचारिक शिक्षा थी। तो यहाँ पे किसकी पहचान है, निश्चित पाठ्यक्रम इज राइट आंसर, 9th का बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे,
सिलाई, खेती, कारीगरी किस प्रकार की शिक्षा है? औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी व्यवहारिक और डी सैद्धांतिक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यवहारिक इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, शैक्षणिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? विद्यालय भवन का, पाठ्यक्रम का, सी बालक के व्यवहार का, डी समय सारणी का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 11th का सी, बालक के व्यवहार का क्या करता है? अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 12, शैक्षणिक मनोविज्ञान किसकी शाखा? ए दर्शन शास्त्र, बी समाज शास्त्र, सी मनोविज्ञान और डी आपका इतिहास। तो इसका भी राइट आंसर आपको हो जाएगा मनोविज्ञान की शाखा है। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने की प्रक्रिया को समझने में सर्वाधिक सहायक है? इतिहास, बी भूगोल, सी शैक्षणिक मनोविज्ञान और डी राजनीतिक। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शैक्षणिक मनोविज्ञान इज करेक्ट आंसर। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार माना जाता है? ए दर्शन, बी समाज, सी शैक्षणिक मनोविज्ञान और डी अर्थशास्त्र। तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि शैक्षणिक। क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन बदला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आधार पूछा है, यहाँ पे समझने में सर्वाधिक सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? इतिहास या समाजशास्त्र या शैक्षणिक मनोविज्ञान या डी राजनीति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक मनोविज्ञान। क्वेश्चन बदला है, लेकिन ऑप्शन लगभग हम लोग कहें शैक्षणिक मनोविज्ञान के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है? ए अनुशासन, बी परीक्षा, सी मनोविज्ञान और डी पाठ्य पुस्तक। तो कभी भी केंद्रित शिक्षा अनुशासन परीक्षा नहीं, क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी इज राइट, यानी कि मनोविज्ञान इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है? कठोर अनुशासन, बी अधिगृह कार्य, सी मनोवैज्ञानिक समझ और डी दंड। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बेस्ट होगा जो इसमें मनोवैज्ञानिक समझ हो जाएगा। 17 का सी, लगभग सभी सी देखने को मिल रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेरणा यानी मोटिवेशन का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? ए दर्शन शास्त्र, बी समाज शास्त्र, सी शैक्षणिक मनोविज्ञान और डी इतिहास। तो यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे क्या हो जा रहा है आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान, यानी 18 का भी सी दिखा रहा है। 19, कक्षा प्रबंधन में सर्वाधिक सहायक है? ए दंड, बी भय, मनोवैज्ञानिक ज्ञान और डी नियम। तो सर्वाधिक सहायक, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका? सी इज करेक्ट हो जाएगा। सी है ना, सी से चंदेरी, कुछ भी कह सकते हैं। 20, प्रसार शिक्षा में शैक्षणिक मनोविज्ञान की उपयोगिता है? ए परीक्षा कराने में, बी व्यवहार परिवर्तन में, सी भवन निर्माण में और डी पाठ्य पुस्तक छापने में। तो बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलो कम से कम कुछ तो अलग मिला है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। एक बार बस 2 से 3 मिनट आपको लगेगा एक बार देखने में, खुद का मूल्यांकन करने में। सो वीडियो देख के जाइएगा, एक बार अपना खुद का आकलन ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।